नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं KEI इंडस्ट्री स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कैपिटल गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए है और कितनी ज़्यादा वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं KEI इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा KEI इंडस्ट्री स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जिसके बिहाफ पे एक पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में भारी भरकम गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाला है। मैक्सिमम स्टॉक में आपको कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के ऊपर और जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न कैसा है और किन बारीकियों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें KEI इंडस्ट्री स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को आखिर कितना ज़्यादा रिटर्न दिया और कितनी गिरावट यहाँ पे हमें अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में आखिर हमें स्टॉक से कितनी ज़्यादा गिरावट और लॉस देखने को मिला और कितना ज़्यादा रिटर्न स्टॉक ने दिया। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 4% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। 1 मंथ में स्टॉक ने करीब 8.25% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 12.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 11.25% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 2% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक से हमें कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 35.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 1.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 2 साल में 185% से ज़्यादा का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने 249% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 753% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 7.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। और अगर एक स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 676% का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 6.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म में आप ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई स्टॉक में 2-4 महीने या 4-5 महीने हम होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न गेन करके स्टॉक से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, बल्कि स्टॉक में आपको एक अच्छी खासी गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है।
जहां पे स्टॉक ने 753% का एक मजबूत रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 7.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। देखा जाए तो यहाँ पे जो पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 9 मंथ की होल्डिंग के बाद देखने को मिलेगा। यहाँ पे हल्का फुल्का पॉजिटिव मोमेंटम या एक अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए स्टॉक को कम से कम आपको 9 महीने या फिर 1 साल के लिए तो होल्ड करना ही करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम या फिर एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। देखो दोस्तों, ये तो हो गया स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, लेकिन क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका डिसीजन हम स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे नहीं ले सकते। उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर आप किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में अच्छे से जान लेते हो या उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हो, तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। उसके बाद आपको इतनी ज़्यादा डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि देखो किसी भी स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए उसकी कुछ बारीकियां है, वो बारीकियां आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोटर सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपने होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो समझ लो कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफ़ी जल्दी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे आपको आने वाले टाइम में स्टॉक के जो रिटर्न्स है वो कम देखने को मिलेंगे और स्टॉक में जो स्ट्रेस लेवल है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर अगर मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है तो समझ लो भाई वो स्टॉक आपको लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देगा, या फिर वहाँ पे आपको वो स्टॉक मल्टीबैगर बनता हुआ देखने को मिलने वाला है। लेकिन दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी भी स्टॉक मार्केट में है। अगर आपको ये लगता है कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं, तो आपकी जो होल्डिंग पैटर्न की जो एनालिसिस करने की स्किल है वो थोड़ी सी आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो एफआईआई होती है वो पब्लिक इन्वेस्टर से कहीं ज़्यादा पैनिक होती है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में या तो गिरावट शुरू होने वाली है या फिर वहाँ पे गिरावट शुरू हो गई है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करना शुरू करते हैं। जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं या बिकवाली करते हुए नजर आते हैं, तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट जन्म लेने वाली है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे बिकवाली स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तब वो पैनिक होना स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भाई किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। अगर एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा रहेगी तो टाइम आने पर गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है और फ्लक्चुएशन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हो गई है 35.02%, जो पिछले साल 37.08% थी। देखा जाए तो लगातार यहाँ पे प्रमोटर अपने होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज कर रहे हैं और यहाँ पे ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 50% से पहले ही कम है। ठीक है, तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है। अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल 16.31% थी, लेकिन यहाँ पे डीआईआई ने अचानक अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, 20.72% कर दिया है। अगर दोनों की होल्डिंग मिला के अगर देखी जाए तो 55% के करीब होती है, लेकिन अकेले प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% तो होनी चाहिए। अब बात करते हैं एफआईआई की होल्डिंग के बारे में। पिछले साल जो एफआईआई की होल्डिंग थी वो 31% के करीब थी, जो इस साल यहाँ पे 29.75% हो गई है। और यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है पिछले साल यहाँ पे 12.86% थे, जो इस साल घट के 12% के करीब आके खड़े हो गए। तो देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है उनकी होल्डिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ रही है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग बढ़ गई है। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम हो गई है, डीआईआई की होल्डिंग भी यहाँ पे लगातार मेंटेन है। तो देखो, इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिए, एक होल्डिंग पैटर्न आपको समझा दिया, साथ में इसके मैक्सिमम और जो मैक्सिमम स्टॉक में गिरावट और जो प्रॉफिट है उसका पैटर्न आपको समझा दिया, होल्डिंग पैटर्न की बारीकियां आपको समझा दी, साथ में स्टॉक के जो
होल्डिंग पैटर्न है, जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल इन्वेस्टर्स होती है उनकी जो कैटेगरी है, उनका जो होल्डिंग पैटर्न है वो आपके सामने रख दिया। जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है उनका रेशियो आपके सामने है, पिछले साल से कंपैरिजन यहाँ पे आप कर सकते हो। अब आपको डिसीजन लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के इंडस्ट्री स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हमारे वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।